पैसे की चोरी होता तो गुल्लक पे ज़्यादा नज़र उसकी होनी चाहिए थी, पर क्योंकि उसने सिर्फ मूर्ति ही निकाली तो ऐसा संदेह जाता है कि उसकी मंशा शायद कुछ और रही हो। नहीं, वो टारगेट पे आया था कि खाली मूर्ति ले जाके वो तोड़नी है बस। और ये कोई नशेड़ी कोई शराबी नहीं था, ये पक्का बदमाशी था जो टारगेट पे आया था कि मूर्ति ही तोड़नी है। अभी ये घटना हुई है, सुबह पुलिस के आला अफसर एसीपी और एसएचओ लेवल के लोग यहाँ पे, आला अफसर की पूरी टीम यहाँ पे आई थी, वो यहाँ पे पूरा एग्जामिन करके गई है। हमने उनसे प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इसको उस कल्प्रिट को और उसको जिसने ये किया है उसको ढूंढा जाए ताकि उसको सजा दी जा सके। निकाला जाता है, उसके बताया पीपल के पेड़ के पास ले जाया जाता है, उसके बाद सड़क पर उसे खंडित कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ जनकपुरी। मेरे पीछे एक मंदिर देख रहे होंगे, श्री लाल साईं मंदिर, जो कि जनकपुरी पर है। कॉर्नर पे ही माता चंदन देवी अस्पताल है और बता रहे कुछ ही दूरी पर ये मंदिर है। वहाँ पर अराजक तत्वों ने बता रहे हैं लगभग 3 बजे के समय पर मूर्ति तोड़ दी है। आइए जुड़कर जानेंगे कि क्या पूरा मामला था, कौन लोग थे और क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है, क्या अभी तक उन पर कार्रवाई हुई है। मतलब आज की घटना है, कब की घटना है ये? आज सुबह की ये घटना है। 5:30 बजे जैसे मंदिर खोलते हैं हमारे पुजारी, उन्होंने खोला और उन्होंने बताया कि शनि मूर्ति यहाँ से गायब थी। जब उन्होंने बाहर आके देखा तो वो दूसरी साइड में टूटी हुई पड़ी थी। इनका कॉल हमारे पास आया, हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि 3:51 या 55 के आसपास एक व्यक्ति यहाँ पर आया। एक ही व्यक्ति था? एक ही व्यक्ति था जो उसने पहले इधर उधर देखा और फिर अपना दरवाज़ा फांद के अंदर गया, झटके से दरवाजे को खोला शनि धाम के और मूर्ति निकाली। मूर्ति निकाल के फिर इस साइड में आप देखेंगे पीपल का पेड़ है, इसी तरफ अंदर की तरफ से ही वो वहाँ तक गया, फिर वापस आया, मूर्ति नीचे रखी और फांद के दरवाज़ा, फिर उसने मूर्ति उठाई और ये इधर की तरफ चला गया। क्या लगता है कि कोई चोर था या क्या कारण रहा कि चोरी करने के उद्देश्य से आया, उसने मूर्ति चुराई, पर उसे लगा ये धातु की नहीं है, उसके फायदे की नहीं, तो हो सकता है इसलिए। देखिए ऐसा है कि वैसे तो यहाँ गुल्लक भी होती है, तो कुछ ऐसा लगता है कि यदि उसका उद्देश्य पैसे की चोरी होता तो गुल्लक पे ज़्यादा नज़र उसकी होनी चाहिए थी, पर क्योंकि उसने सिर्फ मूर्ति ही निकाली तो ऐसा संदेह जाता है कि उसकी मंशा शायद कुछ और रही हो। कहना चाह रहे हैं कि ये यहीं से मूर्ति चोरी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल यहीं से चोरी हुई है। चोरी क्या हुई है, उसने ले जाके हमारे जो शनिदेव भगवान की प्रतिमा थी वो ले जाके उसने रोड पे तोड़ दिया। तो ये बताइए कि सर ये ऐसे ही खुला रहता है, इस तरीके से रेलिंग है, रेलिंग ऐसे ही खुली रहती है? नहीं, रेलिंग ये सब बंद हो जाती है, ये बिल्कुल इतना बंद हो जाता है जितना है, हाइट तो उतना ही रहता है। बाकी जो ये गेट खुला है ये बंद होता है, ताला लगती है इस पर। वो ये गेट टाप के आया, यहाँ से भगवान की मूर्ति निकाली, या फिर ये टाप के उधर गया, फिर वहाँ ले जाके तोड़ दिया उसने। अच्छा, ये मंदिर कब से है यहाँ पर? ये मंदिर मेरा 15 साल हो गया, तो मंदिर तो बहुत पुराना है। तो इससे पहले आपके कार्यकाल में हो गया दादा, कभी इस तरीके की घटना पहले नहीं, पहले कभी नहीं हुई थी, ये पहली बार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
और हो गया, और अभी तक वो बदमाश पकड़ा नहीं गया, ये दुख की बात है। क्या कोई दान पात्र जैसे कि पेटी है, कोई ऐसी और चोरी की कोई घटना हुई? नहीं, ऐसी कोई चोरी की घटना नहीं हुई है। हमारी जो ये दान पात्र की पेटी है ये बाहर ही रहती है। इस पे इस तरफ उसने देखा भी नहीं, वो टारगेट पे आया था कि खाली मूर्ति ले जाके वो तोड़नी है बस। और ये कोई नशेड़ी कोई शराबी नहीं था, ये पक्का बदमाश ही था जो टारगेट पे आया था कि मूर्ति ही तोड़नी है। आके उसने इधर उधर कहीं नहीं देखा, यहाँ आके खड़ा हो गया। फिर खड़े होके ये जो रेलिंग लगी है ये कूद के आया, आके उसने शनिदेव की मूर्ति उठा के थोड़ी देर उधर आगे निकल गया। आगे जाके फिर वहाँ तो एक मिनट तक वहाँ रुक के पता नहीं उसने क्या किया, फिर इधर आके ये कूद के फिर उधर ले जाके रोड पे तोड़ दिया उसने। आज यहाँ पर विराजमान थे। सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति आता है जो इसको रेलिंग को टापता है और उसके बाद बता रहे बाहर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रेलिंग के पास ही बिल्कुल दान पात्र है और दान पात्र में पैसे भी बताए जा रहे हैं, पर इसके दान पात्र से किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं, ताला बिल्कुल लगा हुआ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूर्ति है उसे पूरी तरीके से खंडित करने की या तो पहले से ही मंशा थी। घटना जो है अब रात के 3:50 पर ये घटना घटी है और ये जनकपुरी के लोग यहाँ बहुत ही शांति प्रिय और सामाजिक सौहार्द के साथ लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। मुझे लगता है कि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र ही लग रहा है। और इस तरह से एक व्यक्ति आता है और खड़ा रहता है, फिर रेलिंग कूद करके अंदर जाता है, दरवाज़ा तोड़ता है और एक मूर्ति को बाहर उखाड़ करके ले जाके एक तरफ ले जाया, फिर दूसरी तरफ ले जा करके उस मूर्ति को ऊपर से नीचे गिरा करके तोड़ता है। यहाँ इस शनि धाम करके इसकी तरह जो मूर्ति है उसकी पूजा अर्चना हिंदू समाज के लोग शनिवार के दिन विशेषतः दिया जला करके सरसों का तेल चढ़ा करके इस पे करते हैं। और ये बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। इस सड़क का नाम भी लाल साईं मंदिर मार्ग है और इस मंदिर लाल साईं मंदिर के इसमें इस तरह की घटना होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर अभी तक क्या कानूनी कार्रवाई है? क्या उस व्यक्ति को ढूंढा गया है, कोशिश की जा रही है? ये घटना हुई है। सुबह पुलिस के आला अफसर एसीपी और एसएचओ लेवल के लोग यहाँ पे, आला अफसर की पूरी टीम यहाँ पे आई थी, वो यहाँ पे पूरा एग्जामिन करके गई है। हमने उनसे प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इसको उस कल्प्रिट को और उसको जिसने ये किया उसको ढूंढा जाए ताकि उसको सजा दी जा सके। में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो व्यक्ति आता है, रेलिंग को टापता है, कुछ देर खड़ा रहता है, उसके बाद मूर्ति को उठाता है और उसके बाद रेलिंग से बाहर जाकर उस पेड़ तक जाता है, उस साइड पे पीपल का पेड़ है वहाँ तक जाता है, फिर वापस आता है। उसके बाद पूरी घटना यानी कि मूर्ति को खंडित कर देता है। हालांकि अभी जो पूर्व मेयर जो है उनका ये कहना है कि पुलिस को कंप्लेन कर दी गई, उस व्यक्ति की खोज की जा रही है, आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्या कारण था, क्यों इस तरीके से समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।